नमस्कार, चंद्रलोक में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस से आप जैसा कि जानते हैं कि इस दुनिया में दो तरह की चीजें हैं, या तो वह लिविंग है या नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग वैसे जिसमें कोई मूवमेंट ना हो, कोई ग्रो ना हो। लिविंग का मतलब उसका मेन जो कैरेक्टरिस्टिक है उसमें क्या है कि उसमें वह जो लिविंग होगा उसमें कोई ना कोई मूवमेंट होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जितनी प्रकार के ह्यूमन बीइंग हैं या एनिमल हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक आते और जाते रहते हैं। ये लिविंग थिंग्स की पहचान है, आप पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो लिविंग थिंग्स हैं उन्हें जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए, एलाइव रहने के लिए उन्हें फूड की जरूरत पड़ती है। और वह जो फूड वो फूड जो है अंदर ले जाते हैं, उसे डाइजेस्ट करते हैं और फिर उसका यूटिलाइज करते हैं। उसमें बहुत सारे जो लिविंग थिंग्स हैं बहुत सारे तरह के फंक्शन करते हैं। वो सभी फंक्शन जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को मेंटेन रखने के लिए और सर्वाइव रखने के लिए जरूरी है, उसी को हम लोग कहते हैं लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस में क्या ध्यान देना है कि ऑल बेसिक फंक्शंस टू मेंटेन लाइफ। जीवन को जीवन बनाए रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए उन्हें कुछ फंक्शन करने पड़ते हैं और वह फंक्शन लाइफ प्रोसेस कहलाता है। लाइफ प्रोसेस, जो बेसिक लाइफ प्रोसेस है आपके चार है: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। ये चार ही जो लाइफ प्रोसेस है, इसी के बारे में फर्स्ट जो आपका जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, इसके अंतर्गत ये पढ़ना है। इसके अलावा और भी प्रोसेस है, लेकिन इसमें हम लोग इस चैप्टर में लाइफ प्रोसेस के चार ही प्रकार देखेंगे: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। सिंपली आप समझ लें, न्यूट्रिशन का मतलब जैसे न्यूट्रिएंट को यानी फूड को अंदर ले जाना और उसका यूज करना। और रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि उस फूड को ब्रेक करना, उससे एनर्जी प्रोड्यूस करना। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है कि जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एक प्लेस से जहां पर उसकी जरूरत है वहां पहुंचाना, या अनडाइजेस्टेड चीज है वहां से वापस लाना। एक्सक्रीशन में क्या होता है कि हमारे शरीर में बहुत सारी जो एक्टिविटी होती है, मेटाबॉलिक फंक्शन होते हैं, उसमें बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं। उन वेस्ट प्रोडक्ट का हमारे शरीर से या कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उससे बाहर निकालना एक्सक्रीशन कहलाता है। तो आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे, पहला जो है लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, पहले हम ये जान लें कि न्यूट्रिशन क्या है। व्हाट इज न्यूट्रिशन? आप इसमें दो बातें याद रखेंगे। पहला ये कि न्यूट्रिएंट को बॉडी के अंदर ले जाना, न्यूट्रिएंट को बॉडी के अंदर ले जाना और उस न्यूट्रिएंट्स का उपयोग में लाना। इट मीन्स टेकिंग इन न्यूट्रिएंट्स एंड यूटिलाइजिंग द न्यूट्रिएंट्स कॉल्ड न्यूट्रिशन। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि ये न्यूट्रिएंट्स क्या है। तो आपको बता दें कि न्यूट्रिएंट्स या फूड कंपोनेंट कहें तो वो हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। ये पांच जो हैं इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। इसके अलावा वाटर एंड रफेज भी न्यूट्रिएंट के अंदर आता है। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, इनके लेने के जो तरीके हैं, फूड को जो लेने के तरीके हैं, मोड है, उस आधार पर न्यूट्रिशन को दो भाग में बांटा जाता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने हैं? दो हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। अब ये ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक, फिर हेटरोट्रॉफिक को तीन भाग में बांटा गया है: सैप्रोट्रॉफिक, पैरासाइटिक, होलोजोइक। एक एक करके हम देखते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का ऐसा मोड है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड स्वयं बनाते हैं, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड, अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, वह क्या कहलाएंगे? वैसे मोड को हम लोग ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। और जिस ऑर्गेनिज्म में ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है
वह ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। जैसे जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं यानी कि उसमें ग्रीन पिगमेंट होता है, वह क्लोरोफिल होता है। तो जिसमें भी ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होगा वह क्या होंगे? ऑटोट्रॉफ्स होंगे। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया उसमें ग्रीन पिगमेंट होता है। तो आपका दो एग्जांपल, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, जितने प्लांट्स हैं और ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, उसमें ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। इसको थोड़ा सा और बढ़िया से समझ लें। जैसे अगर हम सिंपली कहते हैं कि भोजन जो खुद अपना बनाते हैं, फूड अपना खुद तैयार करते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म को ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है, या इस मोड को ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है। लेकिन यहाँ फूड सिंथेसाइज या बनाने का मतलब ये है कि इनऑर्गेनिक मटेरियल, जो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स है, उससे सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स में क्या है? तो CO2 और H2O, इसकी मदद से ऑर्गेनिक मटेरियल यानी कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड है उसको बनाना ही कहलाता है फूड सिंथेसिस। जैसा कि प्लांट में होता है, वो CO2 और H2O के मदद से क्या बनाते हैं? तो आपको कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि आप सिंपली अभी इस लेवल पर ये समझ लें कि ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, अनिवार्य रूप से कार्बन और हाइड्रोजन ये दो एलिमेंट होंगे। इसके अलावे अदर एलिमेंट कोई ना कोई होगा। जैसे अगर हम कहें कि C6H12O6, यह जो है कार्बोहाइड्रेट है, तो यह जो है क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक मटेरियल है। लेकिन यहां पर देखिए CO2, इसमें भी कार्बन है लेकिन यहां पर हाइड्रोजन नहीं है। H2O वाटर का है, इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, यहां पर कार्बन नहीं है। तो जिसमें कार्बन हाइड्रोजन अनिवार्य रूप से हो और उसके अलावे कोई और अन्य एलिमेंट हो, तो उसको हम लोग कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, यानी कि जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक CO2 एंड H2O की मदद से अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। और वह फूड सिंथेसाइज किस फॉर्म में होगा? तो वह ऑर्गेनिक मटेरियल होगा। आपको बता दें कि जितने प्रकार के न्यूट्रिएंट्स आपको हमने बताया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये क्या है? ऑर्गेनिक मटेरियल हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। अब हम समझते हैं कि आपको ऑटोट्रॉफिक समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हेटेरोट्रॉफिक पर। तो आपको बता दें कि हेटेरोट्रॉफिक वैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहा जाता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड जो है खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं, खुद सिंथेसाइज नहीं करते हैं, बल्कि वो किसी अदर प्लांट या एनिमल से अपना फूड प्राप्त करते हैं। जैसे जितने भी एनिमल्स हैं या नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं, वो हेटेरोट्रॉफिक में है। अब इनके भी हेटेरोट्रॉफिक के भी आप तीन प्रकार हैं, सैप्रोट्रॉफिक, पैरासाइटिक, होलोजोइक। ये बताने से पहले आपको बता दें कुछ शब्द हैं, जैसे आप इसको समझ लीजिए। ऑटो का मीन्स होता है सेल्फ, ऑटो मीन्स सेल्फ माने स्वयं। यहां देखिए ऑटोट्रॉफिक है, और ट्रॉफी मीन्स होता है न्यूट्रिशन, जिसमें सेल्फ न्यूट्रिशन होगा तो ऑटोट्रॉफिक हो गया। हेट्रो का मतलब होता है अदर्स, माने जो न्यूट्रिशन के लिए अदर ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन प्राप्त करे तो वह हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हुआ। सैप्रो का मीन्स होता है रोटेन। अब यहां ये सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म हैं वो अपना फूड कैसे प्राप्त करते हैं? तो वो अदर्स ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करते हैं, लेकिन वो अदर ऑर्गेनिज्म कैसा होना चाहिए? तो वह डेड होना चाहिए। कोई भी डेड प्लांट हो या डेड एनिमल्स हो, तो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अगर फूड जो प्राप्त करते हैं तो वैसे ऑर्गेनिज्म को सैप्रोफाइट कहा जाता है, और इस मोड को सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कहा जाता है। सैप्रोट्रॉफिक या सैप्रोफाइटिक दोनों नाम है, सैप्रोट्रॉफिक या सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जिस ऑर्गेनिज्म में ये होता है वैसे ऑर्गेनिज्म को सैप्रोफाइट्स कहा जाता है। जैसे एग्जांपल में आप जितने मशरूम हैं या ब्रेड मोल्ड्स, ब्रेड में आप देख लेंगे उसमें जो उजला उजला दिखाई पड़ता होगा उसी को कहते हैं मोल्ड्स। ईस्ट, तो आप याद रखें कि सैप्रोफाइट्स कौन कौन है? तो मशरूम, ब्रेड मोल्ड्स, ईस्ट।
मशरूम, ब्रेड मोल्ड, ईस्ट। अब आइए पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होता क्या है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आकर के उससे अपना फूड प्राप्त करता है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज, ये जो पैरासाइटिक है, इसका जैसे भोजन जो दूसरे से प्राप्त करेंगे, तो जैसे आप देखते होंगे कि बहुत सारे एनिमल भी होते हैं जो दूसरे सड़े हुए चीजों को खा करके जिंदा रहते हैं। तो उनको हम सैप्रोट्रॉफिक में नहीं रखेंगे या पैरासाइट में भी नहीं रखेंगे। उसको स्पेशली स्कैवेंजर्स कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं? स्कैवेंजर्स, जो कोई मरे हुए चीज को खाते हैं। लेकिन जो पैरासाइट हैं वो जीवित बॉडी पर, ऐसे जैसे कि आप देखते होंगे जो एनिमल, गाय भैंस वगैरह के पीठ पर जो एक जीव होता है, जैसे लाइस हुआ, लीचेज हुआ, जोंक आप लोग जानते होंगे, वो देखते होंगे मवेशी वगैरह के पीठ पर ब्लड जो है चूस लेता है उससे। तो वह एक्चुअली डाइजेस्टेड फूड को ही चूसता है, यानी कि वह सिंपलर फॉर्म में होता है, सिंपलर सब्सटेंस होता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सिंपलर सब्सटेंस से मतलब क्या है, तो आपको बता दें कि सिंपलर सब्सटेंस का मतलब जैसे एमिनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लूकोज, यानी कि जो हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो वह डाइजेस्ट होकर के ग्लूकोज में बदल जाता है, फैट जो है फैटी एसिड में बदल जाता है, और प्रोटीन जो है एमिनो एसिड में बदल जाता है। तो उसको जो है जितने पैरासाइट हैं वह दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना ये जो भोजन है सिंपलर सब्सटेंस उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और इसमें क्या है सेप्रोट्रॉफिक में कि वो डेड एंड डिकेइंग मैटर को, डेड जो प्लांट है, एनिमल है, पहले उसको ब्रेक करते हैं सिंपलर सब्सटेंस में, ब्रेक करेंगे सिंपलर सब्सटेंस में, और तब सिंपलर सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करते हैं। इसमें क्या है कि यह एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से ले रहा है, लेकिन उसको किल नहीं करता है, उससे केवल अपना फूड ले लेता है। तो ऐसे को पैरासाइट कहेंगे। पैरासाइट में आपके जो प्लांट में आप कहें तो कसकट्टा, जिसको हम अमरबेल भी कहते हैं, पेड़ पर आपने देखा होगा कि थोड़ा येलोइश कलर का पतला पतला जाल जैसा होता है, पेड़ पर फैल जाता है, वह कहलाता है कसकट्टा या अमरबेल। तो ये पैरासाइट हुआ, या जोंक हुआ पैरासाइट हुआ, ढील, किलनी आप जानते होंगे, वो होता है क्या? पैरासाइट होता है। अब आइए होलोजोइक। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि इसका मतलब होता है कि जो फीडिंग होता है वह सॉलिड फूड का होता है, यानी कि जो भोजन हम लोग लेते हैं जैसे रोटी, चावल, दाल, ये क्या है? सॉलिड फूड है। उसमें जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं वह सिंपलर नहीं है, उसको पहले हम लोग सिंपल डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद ही वह सिंपलर फॉर्म में बदलता है। तो जितने भी आपको बता दें कि जैसे अमीबा हुआ या जितने एनिमल हैं, ह्यूमन बीइंग भी किसमें आता है? होलोजोइक में। इसमें टोटल फूड को अंदर ले जाया जाता है, अंदर ले जाने के बाद उसका डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होता है, तब उसके बाद आगे क्रिया होती है। तो इसको हम लोग ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि फूड को सीधे खा जाते हैं, और वह फूड क्या होता है? सॉलिड फॉर्म में होगा, जिसको कि हमारा बॉडी जो है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा डायरेक्ट, तो उसको सिंपलर सब्सटेंस में बदलना पड़ता है, तभी हमारा बॉडी एब्जॉर्ब करता है। तो जितने भी आपके गाय, भैंस, बकरी, आदमी, ये सभी किस में आते हैं? होलोजोइक में आते हैं। एक अमीबा याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कि होलोजोइक में आता है अमीबा। अब इस हम एक चीज और आगे अब हम देखेंगे कि कैसे जो न्यूट्रिशन होता है वो प्लांट में कैसे होता है और एनिमल में कैसे होता है, और पर्टिकुलरली एनिमल में, ह्यूमन बीइंग में कैसे होता है। ये सारी चीजें के बारे में हम अगली वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। जय हिंद।